हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। मुंडक उपनिषद का प्रथम खंड, प्रथम मुंडक, इसमें बात यहाँ तक पहुँची थी कि अपरा विद्या और परा विद्या दो प्रकार की विद्याएं होती है। एक तो वो शब्द की पहुँच जहाँ तक है वो अपरा विद्या है, और एक शब्द से परे शब्द का जो लक्ष्यार्थ है वहाँ तक जो पहुँचा दे वो परा विद्या है दोनों विद्या ही, लेकिन एक उल्ली पार छोड़ देती है, एक पल्ली पार छोड़ देती है। जैसे नाव दो प्रकार की हो, बोले भाई कहाँ जाना है, कि पल्ली पार जाएंगे, कि ये पल्ली पार नहीं जाएगी, ये तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इसी रास्ते पर चले जाओ, पल्ली पार जाने के लिए दूसरी नाव है। तो ये पल्ली पार जाना जो है यही परा विद्या है, और उल्ली पार ही रहते हुए इसी में शब्द जाल में फंसे रहे, ये अपरा विद्या है। तो परा विद्या के बारे में शुरुआत की थी कि वो परा विद्या का जो विषय है वो परम तत्व परब्रह्म है। छठे श्लोक में इसका वर्णन किया था। यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु अश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तत् अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। तो भूत योनि जब कह दिया, भूत योनि माने भूत का कारण, तो ये परा विद्या हुई कि अपरा विद्या हुई? कार्य कारण की जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक अपरा विद्या ही है। तो बाकी तो सारे विशेषण ऐसे दिए कि किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, नित्य है, विभु है, सर्वगत है, तो ये तो सब परा विद्या में घटते हैं। और यद भूत योनिम, ये अपरा विद्या में घटता है। तो परिपश्यन्ति धीरा, जो धीर पुरुष है वो इसको दोनों को एक ही देखते हैं। जो ब्रह्म है
वही ईश्वर रूप से सृष्टि का कारण बनता है। अगर कारणता इष्ट हो तो, और अगर कारणता इष्ट नहीं है, अब ये रुमाल कहाँ से आया, कहीं से भी आया सही, हमें मतलब नहीं है इससे। तो ये किसने बनाया, कौन से धागे का है, इसको जानने की क्या जरूरत। तो जो पराविद्या वाले हैं वो कार्य कारण में अपनी बुद्धि को नहीं खपाते। वो क्या है, वस्तु क्या है, ये पराविद्या का विषय है। और वो वस्तु कैसी है, उसके क्या गुण है, ये अपराविद्या का विषय है। तो यहाँ दोनों बातें बोल दी। परिपश्यन्ति धीरा में भूत योनिम भी है और किसी इंद्रिय का विषय भी नहीं है। इसका अर्थ ही ये हुआ कि जो पराविद्या है और जो अपराविद्या है उसमें ऐसा कोई विभाग नहीं है कि ब्रह्म जो है वो सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल निर्गुण निराकार निर्धर्मक ही रहेगा, उसका स्वरूप है वो। लेकिन अगर कोई कारण मानोगे तो ब्रह्म को ही कारण मानना पड़ेगा। अन्य कारणवाद का खंडन करने के लिए ब्रह्म को कारण बताया जाता है। ये जन्माद्यस्य यतः, ये जो लक्षण ब्रह्मसूत्र में बनाया, इसलिए थोड़ी बनाया कि वो उसका वास्तविक कारण है। माने अन्य कारणों का निषेध करने के लिए कारणता का अध्यारोप भी ब्रह्म में ही करना है, और फिर वो उसका निषेध कर देने पर शुद्ध ब्रह्म शेष रह जाता है। वो आत्मा से भिन्न नहीं अनुभव में आता। और जहाँ तक कारणता का प्रश्न है, वहाँ तो आत्मा से अनुभव वो परे ही रहेगा। कभी किसी को ये अनुभव नहीं हो सकता कि मैं सृष्टि का कारण हूँ। ब्रह्म सृष्टि का कारण है, ये तो अनुभव हो सकता है। ये तो शब्द अपराविद्या का विषय ही है। लेकिन मैं सृष्टि का कारण हूँ, ये अनुभव में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जो है वो परिच्छिन्न का ही वाचक है। तो कोई भी परिच्छिन्न वस्तु इस महान परिच्छिन्न जगत का कारण नहीं हो सकती। इसकी अपेक्षा जो अपरिच्छिन्न हो वो इसका कारण हो सकता है। जैसे आभूषण तो मान लो 4 तोले 5 तोले का आपने बनाया, लेकिन सोना की क्या क्वांटिटी है? क्या 5 तोले ही सोना होता है? सर्राफ के यहाँ जाकर देखो कितना तोला सोना होता है। फिर दूसरे बड़े सर्राफ के यहाँ देखो और ज़्यादा होगा। और पूरे विश्व में सोना, रिजर्व बैंक तो सोने को लेकर के ही सारी करेंसी चलाती है। और इसके अलावा भी सोना है जो रिजर्व बैंक में नहीं है। तो सोना तो अनंत रहा है। तो कारणता जो है वो तो परिच्छिन्न सोने की है। तो परिच्छिन्न में जो है वो उसमें कारणता अध्यारोपित करके उसका निषेध किया जाता है। तो ये जो धीर पुरुष है वो ही इसको देख पाते हैं। अब आगे कहते हैं कि ये सृष्टि का कारण कैसे बना, कारणता का एक खाका खींचते हैं, वास्तविक कारणता का नहीं है, आरोपित कारणता। सृष्टि के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, एक कारण इस प्रकार का भी है। तपसा चीयते ब्रह्म, तो ब्रह्म जो है सबसे पहले तो तप करता है। तप आलोचने धातु है, माने वो ये सोचता है कि मुझे क्या करना है, सृष्टि की रचना करनी है, यही उसका तप है। तप माने किसी शरीर को जो है तपाना, ये अर्थ नहीं है।
तप आलोचना, मुझे करना क्या है, सृष्टि की रचना कैसे करनी है, तो मन में एक खाका खींच लेता है। तो उससे क्या होता है कि मन थोड़ा फूल जाता है। माने अब तक जो मन शांत था, अब उसमें हलचल पैदा हो जाती है कि सृष्टि मुझे कैसे बनानी है। इसी को कहा कि चीयते, चीयते माने उपचय हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। लाक्षणिक है, ये वास्तविक बढ़ जाता है ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्धर्मक है, तो वास्तविक बढ़ता बढ़ता नहीं है। तो भाष्यकार ने दृष्टांत भी दिए हैं कि अंकुर रूप से, जैसे बीज तो छोटा सा होता है लेकिन वो फट करके जो है अंकुर के रूप से आ जाता है। तो अंकुर और बीज के बीच की जो अवस्था है वही तपसा चीयते है। अथवा जैसे कोई पति पुरुष हो और वो कहे अपनी पत्नी से कि भाई आज हम गर्भाधान संस्कार, अपने यहाँ तो 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार भी है ना। माने बाई डिजाइन संतान पैदा करते हैं। गर्भाधान संस्कार का मतलब ये थोड़ी कि लग गए और पैदा हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। तो जैसे पति जब चाहता है कि आज संतान पैदा करें हम, तो थोड़ा खुश खुश हो जाता है, तो ऐसे वो चीयते मैंने फूल जाता है। तो पहले तप किया उसने और फिर चीयते, फिर बढ़ जाता है। तो किस रूप से बढ़ जाता है कि ततो अन्नम अभिजायते, उसके बाद उसमें अन्न की उत्पत्ति हो जाती है। तो अन्न तो अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाए उसको अन्न बोलते हैं। और तैत्तरीय उपनिषद में तो कहा अद्यते अत्तिवा, जो हमको खा जाए उसको भी अन्न कहते हैं। अरे जरूरत से ज़्यादा खाओगे तो शरीर में सड़न पैदा करेगा ना, और वो शरीर के पतन का हेतु होगा। तो यहाँ अन्न का मतलब अव्यक्त है। सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो अव्यक्त बोलते हैं। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वः प्रभवत्य अहरागमे। सृष्टि का जब प्रारंभ होता है सुबह को, तब अव्यक्त से व्यक्त होता है सृष्टि। तो एक तो अव्यक्त वस्तु हुई, उसका जैसे किसी का नाम अव्यक्त हो, स्वामी अव्यक्तानंद हो गए। नारायण। और एक अव्यक्त माने जिसमें कोई व्यक्ति पहचान नहीं स्थापित हो, है लेकिन पहचान नहीं है। तो जो मूल है सृष्टि का, उसमें ये नहीं है कि यहाँ ये पुरुष है, यहाँ ये स्त्री है, यहाँ ये पशु है कि पक्षी है। सबके बीज पड़े हुए हैं उसमें, और उन बीजों में कोई, अरे ये जो बीज बेचते हैं ना, मैंने एक दफ़े एक बीज वाले से बात की थी, परिचित था वो, तो उसने सब बीजों के ऊपर वो कार्ड लगा रखे थे। मैंने इतने सारे कार्ड क्यों लगा रखे हैं भाई? बोले जी हम बीजों को पहचान बेचते हैं, पहचानते नहीं है। कई बीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लगभग एक से होते हैं। अब वो कोई मांगे कोई दूसरा बीज और हम कोई दे दे दूसरा बीज, तो ये तो हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। तो अव्यक्त जो है यही पहला अन्न है। इसी को ईश्वर खाता है। खाता है माने स्वीकार करता है। जैसे संतान उत्पत्ति के लिए पहले पति जो है वो पत्नी को खाता है, उसके बाद संतान की उत्पत्ति होती है। खाने का मतलब मुंह से खाना नहीं होता है, भोगता है, ये अभिप्राय है।
ततो अन्नम अभिजायते, तो सबसे पहले अन्न की यानी अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। अव्यक्त माने सब व्यक्तियों का बीज। कहाँ से निकले? एक ही बीज है। और जब ये सृष्टि खत्म होगी तब ये बीज कहाँ जाएंगे? तब फिर अव्यक्त में समा जाएंगे। ये सांख्यवादियों ने अव्यक्त की जगह प्रकृति शब्द बोल दिया। हम लोग प्रकृति नहीं बोलते, अव्यक्त बोलते हैं। तो प्रकृति में सबके बीज मौजूद है, अव्यक्त में सबके बीज मौजूद हैं। वो प्रकट हो जाते हैं जब सृष्टि काल आता है, और जब प्रलय होती है तब उसी में जाकर सब आ जाते हैं। सुषुप्ति काल जो है वो प्रलय का काल है, और जागृत अवस्था जो है वो सृष्टि काल है। इस समय हम जग रहे हैं तो हमारे संस्कार सब पता है हमको क्या है क्या नहीं है, और जब घोर सुषुप्ति आ जाएगी तब कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? खत्म हो जाएंगे क्या? बोले नहीं, लीन हो जाएंगे। किस में लीन हो जाएंगे? तो व्यष्टि में तो कहते हैं कि प्राज्ञ में लीन हो जाएंगे, और समष्टि में कहते हैं कि प्रकृति में लीन हो जाएंगे, अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। तो व्यक्ति में सुषुप्ति और समष्टि में प्रलय। ततो अन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो। अब उसके बाद फिर प्राण की उत्पत्ति होती है। अब ये क्रम से उत्पत्ति बता रहे हैं। भाष्यकार ने ये लिख दिया है कि उपनिषद को क्रम से सृष्टि मान्य है। ऐसा नहीं है कि ऐसा फेंक दिया और एक साथ सब सृष्टि हो गई। मुट्ठी में बेर ले करके फेंक देने के समान सृष्टि नहीं होती है, क्रम से सृष्टि होती है। अन्नात् प्राणो, अन्न से फिर प्राण की उत्पत्ति होती है। तो प्राण शब्द का अर्थ यहाँ हिरण्यगर्भ है। अव्यक्त, अव्यक्त से फिर हिरण्यगर्भ, फिर मनः माने अहंकार, विराट। मन क्यों लिखा भाई? सीधे सीधे विराट ही कह देते। तो नाम तो कुछ भी रखो, अब इसका नाम अन्न ही क्यों रख दिया? इसका नाम प्राण ही क्यों रख दिया? तो कुछ कुछ लक्षण तो सोचने पड़ते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं होता। नाम, प्रॉपर नाउन में कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। इसका नाम खचेड़ू है। खचेड़ा का काम करता है क्या? अरे माँ बाप ने जैसा नाम रख दिया वही चालू हो जाता है। एक स्टूडेंट था हमारा, तो उसका नाम खचेड़ू दत्त था, खचेड़ू बल। अब वो इत्तेफाक से जो है उसी शहर में ही टीचर हो गया। तो एक दिन वो घूमने में मिल गए, तो मैंने अपनी जरा काबिलियत दिखाने के लिए उसका नाम लेकर उसका कहा, मैंने कहा आइए खचेड़ू दत्त जी। तो वो हाथ जोड़ के बोला, सर अब मैं खचेड़ू दत्त नहीं हूँ। मैंने कहा अब क्या हो भाई? कि अब मैं राजकुमार हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि मैं टीचर हो गया था तो बच्चे जो है मेरी हंसी उड़ाते थे, खचेड़ू दत्त, खचेड़ू दत्त। तो मैंने फिर इसमें तो आपको बहुत कुछ करना पड़ा होगा। कि हाँ, वो तो सब अखबारों में देना पड़ता है, एफिडेविट लगाना पड़ता है, कोर्ट से जो है स्वीकृति होती है। ऐसे ही नाम थोड़ी बदल जाता है।
तो अब वो खचेड़ू बल की वजह राजकुमार हो गए। तो व्हाट इज देयर इन ए नेम, शेक्सपियर साहब कहते हैं कि नाम में क्या धरा है, कुछ भी कर दो। एक काका हाथरसी की कविता भी है ना, नाम बड़े दर्शन थोड़े। बोले नाम तो है छदम्मी लाल, सेठ छदम्मी लाल के चल रहे 12 मील, और 12 कारखाने चल रहे हैं उनके, और नाम है उनका छदम्मी लाल। छदाम जानते हो क्या होता है? पहले चलते थे ना ये, पाई से भी कम छोटा होता है। तो अन्नात प्राणो, अन्न से प्राण हुआ माने अहंकार, अहंकार से फिर मन हुआ, फिर सत्य पंचभूत हुए। इस संसार को सच्चा क्यों मालूम पड़ता है? शरीर सच्चा मालूम पड़ता है इसलिए संसार सच्चा मालूम पड़ता है। ये कौन है? इसमें जो ये पंचभूत है ये सच्चे मालूम पड़ते हैं, इनमें बदल नहीं होती है। इसकी वजह से ये शरीर सच्चा मालूम पड़ता है, और फिर इसकी वजह से ये संसार सच्चा मालूम पड़ता है। तो ये आपस में ऐसे ही चलता रहता है। अगर पंचभूत ही झूठे हो, सत्य मिथ्या हो, तो फिर शरीर का क्या हाल होगा? शरीर भी मिथ्या हो जाएगा। कल किसी ने बोल दिया था यहाँ, बाधित बाधित, मिथ्या नहीं बाधित। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई बताओ बाधित माने क्या है और मिथ्या माने क्या है? वेदांती लोग तो इसका शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। हमारा संसार तो बाधित हो गया, अर्थ पता नहीं है, बाधित पहले हो जाता है। वध एव बाधित, वध एव बाधा। जैसे किसी को मार दो, वध कर दो, तो मृता प्राय हो जाए, उसको कहते हैं बाधित। मरा तो नहीं है लेकिन अब वो सिर नहीं उठा सकता, उसको कहते हैं बाधित। और मिथ्या अधिष्ठान, अब ये परिभाषा है, अधिष्ठान निष्ठ अत्यंताभाव मिथ्यात्वम। अधिष्ठान में जिसका अत्यंत अभाव, जैसे रस्सी में सांप है, तो रस्सी में तो सांप तीन काल में नहीं है, पहले भी नहीं था, इस समय भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। लेकिन जिस समय मालूम पड़ता है उस समय सच्चा मालूम पड़ता है, ना होते हुए भी सच्चा मालूम पड़ना, इसको कहते मिथ्या। अधिष्ठान में तो अत्यंत अभाव है, लेकिन उसके अलावा उसका भाव जहां मालूम पड़ता हो उसको मिथ्या कहते हैं। तो हमारा संसार बाधित हो गया, तो मृता प्राय हो गया क्या? जैसे मरा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता,
संसार में जब तक वैल्यूज है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, तब तक बाधित नहीं है वो। लेकिन वेदांतियों का बहुत जल्दी बाधित हो जाता है। अच्छा तो बोले मिथ्या बोलो, फिर बाधित मत बोलो। मिथ्या बोल सकते हैं बशर्ते के अधिष्ठान में अत्यंत अभाव का आपको अनुभव हो। अधिष्ठान का ही अनुभव नहीं है नारायण, तो उसमें है कि नहीं है ये, इसका ही कैसे अनुभव हो जाएगा? सत्यम माने पंचभूत, फिर लोका, ये संसार के लोक जितने भी है, और कर्मसु, फिर इस लोक में कर्म, च अमृतम, कर्म का फल। ये अमृत क्यों कहा इसको, कर्म के फल को? हाँ, 100 करोड़ साल में भी कर्म का फल नष्ट नहीं होता, सिर्फ बाधित होता है। फल नष्ट नहीं होता। अब मान लो कोई कर्म ऐसा किया है हमने पहले, या हुआ है, कुछ भी मान लो, और उसके वजह से हाथ हमारा उठता नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? हमने ऐसा कर्म किया होगा कोई, इस वजह से हमारा हाथ नहीं उठ रहा है। ये वेदांती है कहने वाला क्या? हमने ऐसा कर्म किया होगा, तो करता तो हो ही गए ना, तुम पहले भूतपूर्व करता हो गए और वर्तमान में भोगता हो गए। भूतपूर्व करता हो गए, वर्तमान के भोगता हो गए। अब ब्रह्म कैसे हो गए भाई? तो कर्म फल तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन फल आएगा और वो आपको सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये अगर कर्म का फल ना होवे तो सृष्टि की रचना की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ सब कर्म के बंधन में है। सिर्फ जो तत्वज्ञानी है वही इस कर्म के बंधन से अपने को मुक्त समझते हैं। एक वो गांठ लगाते हैं ना, वो जादूगर कहो कौन कहो, दिखाते हैं, मतलब खूब गांठ लगी हुई है उसमें, लगाता है सबके सामने, और गांठ लगती नहीं है। ये दोनों सिरे पकड़े और खींच दिया, सबका सब गांठ खुल जाते। वो स्पेशल गांठ कहलाती है। वो स्काउटिंग में हमने भी सीखी थी, लेकिन अब याद नहीं है। पहले छोटी क्लासेस में स्काउटिंग का एक पीरियड होता था। अब आपने बड़ी गांठ खोलना सीख लिया ना, इसलिए अब आपने बड़ी गांठ खोलना सीख गए, इसलिए बड़ी गांठ खोलना सीख गए, बड़ी गांठ खुल गई। छोटी छोटी गांठों का मैं सिखा रहा, तो बस एक ऐसी ऐसी गांठ खुलती है। गांठ होती नहीं है लेकिन खुल जाती है। तो ये कर्म का फल, इसे कम नहीं आंकना चाहिए। इसीलिए धर्म जो है, शंकराचार्य जी के सिद्धांत में धर्म और उपासना, इनका यथोचित स्थान है। अगर आप अधर्म करते हो तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तत्वज्ञानी हो तो भी भोगना पड़ेगा। नया कर्म कर रहे हो ना, तो बिना अपने को कर्ता माने हुए तो आप कर्म कर नहीं सकते हो, कर्तव्य भाव तो हो रहा है ना, बना ही रहेगा।
तो ये सृष्टि का एक क्रम जो है मुंडक उपनिषद के अनुसार बता दिया। अब इसमें कहते हैं कि जो चैतन्य परमात्मा है उसका तो कोई जिक्र आया ही नहीं, सृष्टि सृष्टि रही। तो अगले मंत्र में कहते हैं यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। यह सर्वज्ञ सर्ववित्, अधिष्ठान को मत भूलना। सृष्टि को चाहे जैसे मान लो, कोई बात नहीं। चाहे रस्सी में सांप मानो और चाहे रस्सी में माला मानो और चाहे रस्सी में भूछिद्र मानो, कुछ भी मानो, लेकिन अधिष्ठान रस्सी को मत भूलना। तो ये ब्रह्म जो है ये अधिष्ठान है। इस ब्रह्म में ये सारी सृष्टि चाहे झूठी हो चाहे सच्ची हो, नारायण इसी में मालूम पड़ती है। यह सर्वज्ञ, वो ब्रह्म कैसा है कि वो सर्वज्ञ है और सर्ववित् है। दोनों लगभग एक से ही शब्द हैं। सर्वज्ञ माने भी यही होता है सबको जो जान ले, और सर्ववित् माने भी यही होता है जो सबको जाने। और एक ही जगह दोनों शब्द दे रखे हैं, तो भाष्यकार ने दो अर्थ कर दिए इसके। सर्वज्ञ माने सुषुप्ति में जो आपको शेष रहता है, जो कहता है मुझे कुछ पता नहीं रहा, वो तो सर्वज्ञ है। क्योंकि वहां सर्व जो है वो ज्ञान रूपता को प्राप्त हो गया है। सर्व की कोई अलग सत्ता नहीं है। और जागृत और स्वप्न में सर्व भी मालूम पड़ता है, और जो साक्षी है वो सबको जानता भी है। तो जागृत और स्वप्न का साक्षी सर्ववित् है और सुषुप्ति का साक्षी सर्वज्ञ है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सृष्टि काल में ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है और वही ईश्वर ब्रह्म रूप से नारायण नहीं, ईश्वर जो है सर्ववित् है और ब्रह्म रूप से वो सर्वज्ञ है। मैं इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, ये सर्ववित् है। और सबको एक कंबल डाल दो सबके ऊपर, अब बोले मैं सबको जानता हूँ। तो सबको कहाँ जानते हो, तुम तो कंबल को जानते हो। बोले मुझे क्या मालूम कंबल के नीचे क्या है। कंबल को जानता हूं तो इसलिए इस कंबल के नीचे जो कुछ है सब जानता हूं। उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। प्राय लोक में सर्वज्ञ उसको कहते हैं। अच्छा बताओ मेरी भैंस कहाँ है इस समय। मेरी भैंस खो गई थी। एक स्वामी वामदेव जी ने किस्सा सुनाया, जो कि हम अलीगढ़ के पास खैर जगह है, तो वहाँ चातुर्मास कर रहे थे। तो एक आदमी का बैल जो था वो खो गया, किसान था। तो वह सत्संगी लोग भी बैठे थे। तो बैल ढूंढता ढांढता आया वो, बोले भैया हमारा बैल तो नहीं आया यहाँ। तो सब गांव के लोग थे, तो बोले नहीं नहीं यहाँ पे नहीं आया, मगर भैया जल्दी से ढूंढ लीजो, अगर वो महात्माओं को टोले में चला गया तो फिर 3 काल में नहीं मिलेगा। क्योंकि महात्माओं के यहाँ तो 3 काल में सृष्टि होती नहीं है। तो 3 काल में जो नहीं हो वो तो सुषुप्ति वाला है, और जो सब कालों में अलग अलग ढंग से मालूम पड़ता हो वो जागृत और स्वप्न वाला है, सर्वविद है। ईश्वर को तो सब मालूम रहता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन ब्रह्म अपना सोता रहता है।
अब ब्रह्म ईश्वर है कि ईश्वर ब्रह्म है? दोनों एक ही है कि अलग अलग है? क्या ख्याल है? यो कहो तो यो सही है, यो कहो तो यो झूठा है। हाँ? कहते नहीं बनता महाराज। वस्तु एक ही है, नाम दो है। जैसे कोई ऑफिसर हो तो ऑफिस में तो वो ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, और घर पर पत्नी किस नाम से बुलाती है? ए जी, ए जी जरा सुनना जी। अब उसका नाम ए जी है कि वो ऑफिसर? तो ये फंक्शनल नेम्स है नारायण। ईश्वर और ब्रह्म जो है ये फंक्शनल नेम्स है। सृष्टि के संबंध से उसी को ईश्वर बोलते हैं, और जहाँ सृष्टि तीन काल में है ही नहीं उसको वो ब्रह्म बोलते हैं। महाराज जी, फिर भी इसको इस तरह कहा जा सकता है कि ईश्वर ब्रह्म ही है, हाँ। ब्रह्म ईश्वर ही है, ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, क्यों? अब आप खुद ही सोच विचार कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं, अध्यारोप में तो यही कहा जाए, क्योंकि ब्रह्म कारणवाद सिद्ध नहीं होगा फिर अगर ब्रह्म को ईश्वर नहीं माना। नहीं, मैंने वाक्य आपने शायद आपको सुना नहीं पाया। ब्रह्म ईश्वर ब्रह्म ही है, ब्रह्म ईश्वर ही है, ऐसे नहीं कह सकते। सदैव सौम्य इदम अग्रह आसित के हिसाब से नहीं कह सकते, कह सकते। महाराज जी, ये एक एग्जाम्पल था, उस मेरे को कुछ याद आया है। एक एग्जाम्पल याद आया है कि बैठा हुआ सर्प जो है वो ब्रह्म है, और चलता हुआ जो सर्प है वो ईश्वर है। चलो फिर बोलिए। बैठा हुआ सर्प ब्रह्म है और चलता हुआ सर्प ईश्वर है। अच्छा, चलो फिर भी अच्छा है। नारायण। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम, इसलिए जिसका नाम ब्रह्म है, रूपम अन्नम च जायते, उस ब्रह्म से ही ये अन्न, रूप, नाम ये सब उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं माने प्रकट होते हैं। उत्पन्न शब्द का अर्थ होता है जो पहले ना हो और पीछे मालूम पड़े, उसको कहते हैं उत्पन्न हो गया। उत माने ऊपर, तो ऊपर जो आ जाए उसको बोलते हैं उत्पन्न। माने पहले अंधेरे में था तो पता नहीं था, अब ऊपर आ गया तो मालूम पड़ गया। तो ये सृष्टि का जितने भी नाम रूपात्मक सृष्टि है, ये सब पहले अव्यक्त थी। अव्यक्त थी माने मालूम नहीं पड़ती थी। उस मालूम ना पड़ने से के बाद जो है सब मालूम पड़ने लगा। तो वो जो अव्यक्त ब्रह्म है, उस अव्यक्त ब्रह्म से ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। अभी मैंने गीता का श्लोक बोला ना, अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा प्रभवत्य हरागम। दिन की जब शुरुआत होती है, मैंने सृष्टि के प्रारंभ जब होता है, तो अव्यक्त से ही सब सृष्टि व्यक्त हो जाती है। अव्यक्तादीन भूतानि मध्य, क्या है? अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले भी अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त रहेगा, बीच में व्यक्त मालूम पड़ता है, उसके लिए क्या रोना धोना।
तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। ये सब अभिप्राय कहने का ये हुआ दोनों मंत्रों का कि ब्रह्म से ही सृष्टि होती है। यदि सृष्टि का कारण कोई मानते हो तो ब्रह्म को ही उसका कारण मानना चाहिए। अन्य कारणवाद का खंडन है इसमें। और ब्रह्मसूत्र का जो जन्माद्यस्यता है उसकी व्याख्या तो इतनी लंबी है कि परमाणुओं से सृष्टि हुई, कि प्रकृति से सृष्टि हुई, कि शून्य से सृष्टि हुई, जिसके जितने भी विकल्प हो सकते हैं वो सब विकल्प प्रस्तुत कर उनका खंडन किया है। तो अपने तो ना इतनी योग्यता है और ना इतना कोई है कि खंडन मंडन करें। अपने को तो ब्रह्म ज्ञान की बात करनी है, उतनी बात आती है। ये इस प्रकार से ये पहला खंड यहाँ पूरा हो जाता है। अब ये जो दूसरा खंड है ये अपरा विद्या का है। अपरा विद्या माने कर्म। इस संबंध में एक बात मेरे को बतानी है कि वेद जो है वो प्रमाण है, तो क्या ज्ञान कांड ही प्रमाण है, कर्म कांड प्रमाण नहीं है? तो पूरा का पूरा वेद प्रमाण है ना। तो ऋषियों को जो मंत्र सुनाई पड़ते हैं उसमें कर्म के भी होते हैं, उपासना के भी होते हैं, ज्ञान के भी होते हैं। और ऋषियों की अपनी योग्यता के अनुसार वो अपनी अपनी भाषा में उसको व्यक्त कर देते हैं। तो इसलिए इनको कम नहीं आंकना चाहिए। जो धर्म कर रहा है वो ज्ञानी से नीचा है ऐसा नहीं है, वो पहली सीढ़ी पे है, बस इतनी फर्क, सीढ़ी का फर्क है, लेकिन चल रहा है उसी दिशा में। तो कर्म माने तो ये कर्म कांड जो होता है जिसमें अग्नि के माध्यम से उपासना की जाती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य परलोक, लोक में सुख और परलोक में सुख, लोक परलोक सुधार, इनके हनुमान प्रसाद पोद्दार इनके 4-5 खंडों में पुस्तक है लोक परलोक सुधार। तो उसमें सब धर्म और भक्ति इन्हीं की बात कही गई है। 4-5 पुस्तक है छोटे छोटे। वो भी पढ़नी चाहिए, गृहस्थियों को जरूर पढ़नी चाहिए। तो ऋषियों ने सुना कि यज्ञ करना चाहिए, तो कर्मकांड चालू हो गया। क्यों करना चाहिए? बोले इस लोक में सुख मिले, क्या है, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि से धर्म। इस लोक में अभ्युदय हो, विकास हो, और निश्रेयस माने परलोक में सुख मिले, ये लक्ष्य लेकर के कर्मकांड करना चाहिए। तो कैसे हम आहुति दें, ये सारी डिटेल्स उसमें आती हैं। और कर्मकांड में एक केवल होता, यानी जो आहुति देने वाला है उसी से केवल नहीं होता है, उसमें मंत्र बोलने वाला शुद्ध होना चाहिए, होता भी ठीक होना चाहिए, सामग्री भी ठीक होनी चाहिए, उसकी पत्नी जो उसके साथ बैठती है वो भी ठीक होनी चाहिए। नारायण। और जो हमारा लक्ष्य है, चाहते क्या है हम पर, वो भागवत में आता है ना कि बेटे के लिए यज्ञ करवाया और वो महारानी पहुंच गई पंडित जी के पास,
बेटा नहीं, बेटी के लिए करना। अब वो ज़्यादा फीस दे दी होगी उन्होंने, तो बेटी के लिए आहुति दे दी तो बेटी उत्पन्न हो गई। तो बाप ने कहा कि मैंने तो बेटा के लिए करवाया था, ये उल्टा फल कैसा हो गया? तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा दोष नहीं है इसमें, ना मंत्रों का दोष है, आपकी पत्नी ने आके हमारे कान में ये बात कह दी थी। तो इसमें मतलब ये विकल्प बहुत है कर्म में। जो उद्देश्य लेकर के आप चल रहे हो, वो उद्देश्य अंत तक सफल होगा कह नहीं सकते। उसका फल आपके हाथ में है नहीं। मुश्किल एक ये भी है ना तो क्वांटिटी आपके हाथ में है, और वेद मंत्र बोलने में दिक्कत हो जाए, ब्राह्मण मान लो कुशल नहीं है, तो उल्टा फल भी हो सकता है। और अगर सब ठीक ठाक निबट भी गया तो भी एक दिन, कितने दिन तक आप स्वर्ग में रहोगे, वहां से फिर नीचे गिरोगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आपको धकेल दिया जाएगा। ऐसे पति को का भरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जी मारो चुड़ लो अमर हो जाए। तो ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि फिर क्या कोई ऐसा है कर्मकांड के अंतर्गत कि ये सब विघ्नों से बच जाए? तो भक्ति पक्ष वाले कहते हैं कि हाँ है, ईश्वर की आराधना करो तो ईश्वर जो है तुम्हें सब विघ्नों से बचा देगा। बोले आराधना में कमी रह गई तो उसके भी सब्ज बाग दिखाते हैं कि नहीं कमी रह जाएगी तो कोई बात नहीं है, वही कमी को वो भी पूरी कर देगा। मगर ये अर्थवाद है नारायण। अर्थवाद ये पारिभाषिक शब्द है। प्रशंसा में जो शब्द बोले जाते हैं या निंदा के लिए जो शब्द बोले जाते हैं, वो अर्थवाद कहलाते हैं। वैदिक लोग एक तीसरा अर्थवाद और मानते हैं। अब जैसे इतिहास है, पुराणों में इतिहास लिखा हुआ है, तो इतिहास सच्चा है कि झूठा है? बोले वेद में तो उनका जिक्र है, इसीलिए पुराणों में जिक्र है। तो बोले इसलिए झूठा तो नहीं है। जब वेद में है तो झूठा तो नहीं है, लेकिन है वो अर्थवाद, माने हमने उसको कॉपी कर दिया। तो 3 प्रकार का अर्थवाद माना गया है: प्रशंसा सूचक, निंदा सूचक, और एक डिट्टो जैसा है वैसा लिख दिया, फल से हमें कोई मतलब। जब इन तीनों से वैराग्य हो जाए और ये समझ में आ जाए कि कोई ऐसी चीज हमको चाहिए जो काल के घेरे से परली तरफ, तब ये तत्व ज्ञान की बात उठती है नारायण, उससे पहले नहीं उठती है। इसलिए लोगों को तत्व ज्ञान अच्छा भी नहीं लगता है। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, मैंने सब जो मुख्य श्लोक है उसकी तरफ आ रहा हूं। बोले कर्मकांडियों को ये बात समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से। अविद्यायाम अंतरो वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना
जंगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अनन्येनैव नीयमाना यथांधा। आप चाहे जिसके पीछे चल पड़ते हो, जाने झूठ न साँच, न उन्हें झूठ का पता न सच्चे का पता, कहीं कुछ पढ़ लिया और बताने लगे दूसरों को। ऐसे लोग जो हैं वो अविद्या के अंतर्गत ही घूमते रहते हैं, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, धीर मानते हैं, पंडित मानते हैं। वो खुद भी भटकते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। जैसे कोई अंधा अंधे को रास्ता बतावे तो दोनों कुएं में जाकर गिरेंगे। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभियन्ति बाला यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराक्षीण लोकाश्च्यवन्ते। अक्सर अविद्या में रहने वाले मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि हमने ये यज्ञ कर लिया तो हम कृतार्थ हो गए। कर्मठ लोगों को कर्मफल विषयक राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे दुखी होकर के फिर कर्मफल जब क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग से गिर जाते। इतनी बात जब समझ में आ जाए तब ज्ञान में रुचि होती है, और जब रुचि हो जाए तब क्या करें। ये 12वां मंत्र है इसका। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्या कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुवेवाभिगच्छेत् समितपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब ये विधि बता रहे हैं तत्व ज्ञान के लिए। जैसे कर्मकांड की भी विधि होती है, ऐसी तत्व ज्ञान की भी विधि होती है, लेकिन इस विधि में पाप पुण्य का नहीं होता है। मान लो आप कुछ लेकर नहीं गए गुरु जी के पास, समित पाणी लिखा है ना इसमें, आप ऐसे चले गए और गुरु जी ने आपको स्वीकार कर दिया, तो फिर समित पाणी हुए नहीं हुए इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें क्षीणता नहीं हो, हानि नहीं होती है। ये पराविद्या का विषय है, ये अपरा विद्या का नहीं है। अपरा विद्या में तो लीक की महानता होती है। तो परीक्ष लोकान कर्म चितान, इसमें चितान पाठ भी है और जितान पाठ भी है। कर्म से जो लोग जीते जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, उनकी परीक्षा करके देख लो। परीक्षा कैसे करेंगे? पहले वहां जाएंगे तब परीक्षा होगी क्या? अरे विचार से परीक्षा कर लो भाई। शास्त्र में तो सब बातें लिखी हुई है, उस पर श्रद्धा करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। तो श्रद्धा नहीं होगी तो न ज्ञान होगा न कर्म होगा। मैंने तो ये अनुभव किया है कि इतने हम लोग ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, तो ज्ञान होता क्यों नहीं है? श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो रोटी खाने में है, परिवार में है, और दुनिया भर के कामों में है, फैशन में है। बहुत प्रीत पुजाए वे पे पूजी वे पे थोरी। तुलसीदास जी ने लिखा कि अपने को पुजाने की तो बहुत प्रीति है, हमको सब लोग ज्ञानी माने, लेकिन पूजी वे पे थोरी। लेकिन मैं भी किसी को पूजूं, ये जो है श्रद्धा नहीं होती।
आप किसी के नीचे झुक करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, छाती निकाल करके ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप तो सब जानते हो, बता दो आप। अरे कैसे बता दें? महाराज श्री ने एक बात सुनाई है, बोले हमसे किसी ने कहा, सेठ ने, महाराज जी आप तो ज्ञानी हो, आप तो महात्मा हो, आपको तो कुछ चाहिए नहीं, आप अपना ज्ञान मुझको दे दीजिए। तो महाराज जी बोले हमने जिंदगी में यही कमाई करी है भाई, तो ऐसा करो तुम अपनी कमाई हमको दे दो। बस हट गए पीछे। क्योंकि उनकी आसक्ति ज्ञान में थोड़ी, उनकी आसक्ति तो रुपया में है। तो हम अपनी कमाई क्यों दे दे तुम्हें? बाप अपनी कमाई बेटे को देता है, और बेटा नालायक निकल जाता उसको भी नहीं देता। मरने के बाद डांट ठोक के ले ले वो बात दूसरी है, जीते जी तो उसको हक नहीं दे। तो परीक्षा करके देख ले कि जो लोग कर्म से प्राप्त होते हैं, चाहे इस लोक के हो और चाहे परलोक के हो, वो तो सब नष्ट होने वाले हैं। लोक्यते इति लोका, जिसमें थोड़ा प्रकाश हो उसको लोक बोलते हैं। तो जो योनियां हैं ये भी लोक ही कहलाती हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। तो ये जो योनियां हैं, अब बताओ ये कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं और ये डर रहता है किसी का पैर न पड़ जाए, कितनी जिंदगी है उसकी। तो हम मनुष्य हैं इस समय, अब अगले जीवन का पता है क्या होगा। कीड़े मकोड़े बन गए, पशु पक्षी बन गए, कुछ बन गए। देवता बनने की तो कोशिश करते हैं कर्मकांडी लोग कि हम देवता हो जाएंगे, मगर ऐसे नहीं होते देवता। तैत्तरीय उपनिषद में जहाँ सुख आनंद की मीमांसा है, वहाँ देवताओं के विभाग बताए हैं। तो कुछ तो पैदाइशी देवता होते हैं, कुछ कर्मज देवता होते हैं, कर्म से देवता हो जाते हैं। तो जो कर्म से देवता होते हैं वो थोड़े दिन के लिए हो जाते हैं, फिर जैसे मिनिस्टर बन जाए, तो जब तक प्रधानमंत्री की सरकार है तभी तक मिनिस्टर रहेंगे। ये योनियां जो हैं, जो ईश्वर कृपा करके देता है, वो कर्म फल के हिसाब से नहीं देता, वो योग्यता के अनुसार दे देता। तो परीक्षा करके देख लो भाई कि कर्म से जो लोक माने योनियां प्राप्त होती हैं वो तो सब खत्म होने वाली हैं, अनित्य है, उनके सुख सब अनित्य है। ऐसा जान करके ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, ब्राह्मण जो है उनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाए। निर्वेद माने वैराग्य। ब्राह्मणी क्यों लिखा? बोले ब्राह्मण को तो वैराग्य हो भी जाएगा, लेकिन बाकी वर्णों में वैराग्य होना बहुत मुश्किल है। वहाँ वैराग्य की शर्तें होंगी, और जो असली ब्राह्मण होगा वो बिना शर्त वैराग्यवान ही होता है। एक अर्थ ये भी होता है इसका कि ब्राह्मणों निर्वेद मायात, ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए तो ब्राह्मण का नेता का नाम ले दिया, अब ब्राह्मण के पीछे चलने वाले क्षत्रिय और वैश्य ये भी उसमें आ गए। पहले ब्राह्मण ही
गुरु होता था। गैर ब्राह्मण को तो गुरु आज भी लोग बनाना पसंद नहीं करते। वो शरीर दृष्टि इतनी ज्यादा हो गई है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदवायात्। फिर किस नतीजे पे पहुंचे कि न अस्ति अकृता कृतेन। जो नित्य पदार्थ होगा, हमेशा रहने वाला होगा, वो तो अकृत है। तो अकृत को हम कृत से प्राप्त नहीं कर सकते। अनित्य को नित्य से, नित्य को अनित्य से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कर्म बहुत अच्छी चीज है, उपासना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इनके सब फल जो है अनित्य है। हमें अनित्य फल नहीं चाहिए भाई। तुम्हें चाहिए तुम करो, हम मना कब कर रहे हैं। अब भक्ति वाले ज्ञानियों को अपने पाले में खींचते हैं, और कर्मठ लोग कहते हैं कि आप कर्म नहीं करोगे तो गीता ही को नहीं आप मानोगे। हमसे बोले एक सज्जन, आप तो भगोड़े हो, असली गीता तो हम पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई कैसे? गीता यही तो कहती है ना कि कर्म करो, तो हम कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर रहे हैं भाई? अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। परिवार में कौन कौन है? तो 4-5 तो बच्चे हैं। यही गीता बताती है कर्म करना। क्योंकि आप तो भगोड़े हो, भाग गए। नास्त्य कृता कृतेन। अकृत वस्तु जो नित्य वस्तु है, वो कृत अनित्य वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म से जो प्राप्त होगा वो अनित्य ही होगा, और कर्म में उपासना शामिल है। कर्म से जो प्राप्त होगा वो भी अनित्य होगा, उपासना से जो होगा वो भी अनित्य होगा। बोले ऐसा कैसे? कि ऐसा कि जो देगा आपको वो वापस भी दे सकता है। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान ने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको संसार सागर से पार कर दूंगा। अच्छा हो गए साहब पार, तो फिर संसार सागर में डाल नहीं सकते क्या वो? अरे नारद जी का प्रसंग सुना कल कि नहीं सुना? तो वो तो उनके नंबर 1 भगत थे। तो जो निकालता है वो उसमें डाल भी सकता है। इसलिए कर्म और उपासना से वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती जो ज्ञान का फल है। तद विज्ञानार्थम। अब उस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो? कि विज्ञान के द्वारा हो। विज्ञान माने बुद्धि। वो प्राप्त ही है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो बुद्धि में कोई फेर पड़ गया है जिसकी वजह से नहीं जानते हैं। उस फेर को निकाल देना, जान जाएंगे। उसी को विज्ञान बोलते हैं ना, विशेष ज्ञान हो जाना। परंतु वो फेर निकलेगा कैसे? कि तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवाभिगच्छेत। गुरु जी की कृपा से निकलेगा। अब गुरु जी की कृपा ये है कि उनके चरणों में सिर रगड़ो, और वो सिर तुम्हारे सिर पे हाथ धर दें तो हो जाएगा कल्याण। ये गुरुडम वेदांत में नहीं चलता ना। वो तो जो गुरु जी को ज्ञान है, वो ज्ञान आप में संप्रेषित हो जाए, उसी से आप भी मुक्त हो जाओगे।
और अभी जैसे मैंने कहा, महाराज श्री ने कहा कि भाई अपनी कमाई हमें दे दो और हमारी कमाई तुम ले लो। तब गुरुजी ने जो पापड़ बेले वो तो तुम बेलना चाहते नहीं, मुफ्त में मारना चाहते हो। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। अब ये एव लगा दिया ना इसमें, तो महाराज श्री कहते हैं कि स गुरुम एव अभिगच्छेत, और अभिगच्छेत एव, गुरु जी के ही पास जाए और जाए ही जाए, गुरु जी को घर पे ना बुलावे। घर पे बुला के तो कुछ काम धंधा छूटा ही नहीं, गुरु जी का काम धंधा छुड़ा दिया। हम तो जी संसारी जीव हैं, हमें फुर्सत नहीं है, आप ही आ जाओ। ठीक है, आ गए। तो अभिगच्छेद, सामने से जा, पीछे से न जा, माने इन हिज नॉलेज, गुरु जी के ज्ञान में होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे पास क्यों आया। अब भीड़ इकट्ठी होती है, सब पांव छूते हैं, तो सबको ज्ञान हो जाता है क्या? नहीं। उसके एक प्रश्न करने से उन्हें पता चल जाता है कि इसे चाहिए कुछ या नहीं चाहिए। कौतूहलवश तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं लोग, ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं, बस वो जो किताबी शब्द हैं उन्हीं को दोहराते रहते हैं ना। आपकी अपनी समस्या क्या है कुछ पता ही नहीं। स गुरुम एव अभिगच्छेत, और अभी विशेषण लगा दिया इसमें, उपसर्ग, माने विशेष रूप से जाए। उद्देश्य ठीक होना चाहिए, विधि भी ठीक होनी चाहिए। अब गुरु जी चल रहे हैं, मान लो हम देखते थे ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब पीछे से आके महाराज श्री के चरण पकड़ लिए, तो कहता अरे भाई कौन है, पीछे से बस पकड़ो, नहीं तो हम गिर जाएंगे। अब वो ये बात तो सबकी समझ में आ जाती है कि पीछे से बस पकड़ो, गिर जाएंगे, लेकिन ये विधि के खिलाफ है। अगर तुम्हें कुछ जानना पहचानना है तो सामने से आओ, विधि पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, फिर उनसे पूछो मुझे कुछ पूछना है, मुझे आप समय दे दीजिए। क्या है श्लोक? अरे गीता का जो श्लोक है, ये तो खीर का है। तद्विद्धि, तो उद्देश्य तो स्पष्ट होना चाहिए ना। आप गुरु जी के पास जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो? तद्विद्धि, उसको जानने के लिए जा रहे हो। प्रणिपाते न, जा करके दंडवत प्रणाम करो, और परिप्रश्नेन सेवया, तो थोड़ी सेवा भी करो, और फिर जब मौका मिले तब प्रश्न करो। बिना प्रश्न का जो ज्ञान होता है वो हल नहीं होता, मतलब अंदर नहीं जाता, आपकी समस्या ही नहीं है। स गुरुमेवाभिगच्छेत, समित पाणि ही, श्रद्धा का प्रतीक जो है कुछ हाथ में लेकर जाओ।
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये गुरु जी का लक्षण है। वो गुरु जी श्रोत्रिय होने चाहिए, माने उपनिषदों के जानकार होने चाहिए। श्रोत्रिय माने कुछ भी पढ़ा हो, ऐसा नहीं है। उपनिषद विद्या का पूर्ण जानकार होने चाहिए, और उस विद्या में उनकी बुद्धि परिनिष्ठित होनी चाहिए, जमी हुई बुद्धि होनी चाहिए। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म माने वेद भी है, ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म भी है। ब्रह्मनिष्ठम का मतलब जो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निराकार निर्धर्मक, उसमें परिनिष्ठित जिनकी बुद्धि है, ऐसे गुरु जी के पास जाओ। बोले ऐसे गुरु जी पहले तो ढूंढे कि कहाँ है, कौन है, और फिर उसमें भी धोखा हो जाए। हम तो समझते हैं कि ये पूर्ण है और निकले धूर्त। आजकल ये गुरुडम बहुत चल रहा है, मेरी तो तबीयत कांप जाती है। गुरु शिष्य संबंध तो है अपने शास्त्र में, लेकिन तुम गुरु की गुलामी करने का नहीं है। अब गुरु जी का क्या कर्तव्य है, तो शिष्य की बात बता दी। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत वित्ताय प्रशांत चित्ताय क्षमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच ताम तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम। ऐसा यदि शिष्य मिल जाए किसी को, जिसने परीक्षा करके देख ली है और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मेरे पास आया है, तस्मई, उसके लिए स विद्वान, वो जो महापुरुष है, वो उपसन्नाय, पास आए हुए, सम्यक प्रशांत चित्ता है। उस आदमी के चित्त में शांति है कि अशांति है, ये मालूम पड़ जाता है नारायण। बोलने से मालूम पड़ जाता है कि यह आदमी शांत चित्त है या अशांत चित्त। फराफर 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 बोलते थे अशांत चित्त वाले लोग। शब्दों का उच्चारण ठीक नहीं करते, जल्दी जल्दी बोलते हैं, अपना मंतव्य स्पष्ट नहीं है, क्यों पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। प्रशांत चित्ताय क्षमान्विताय, और मन की शांति है, शांत चित्त, और शम माने इंद्रियों की शांति। उस ऐसे शिष्य को वो गुरुजी प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, वो गुरुजी उसको ब्रह्म विद्या का तत्वतः उपदेश करें। मतलब गुरुजी टरकाए नहीं उसको कि फिर आना, अभी हमको फुर्सत नहीं है। नारायण, अरे अव्वल तो इसकी जिज्ञासा ही नहीं होती ब्रह्म ज्ञान की।
और किसी की है और उसको आपने टरका दिया, तो पता नहीं दोबारा कब उसमें ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा होगी। आचार्य के लिए भी यही नियम है कि न्यायानुसार अपने समीप आए हुए सत शिष्य को अविद्या महासमुद्र से पार कर दे। अब इसके ये पहले मुंडक का दूसरा खंड खत्म हो जाता। अब दूसरे मुंडक का ये चालू होगा। अब यहाँ से पराविद्या का ही विषय है सारा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी इसमें 10 मिनट रह गए। एक को आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेडियो पर, फिल्मों में भी आता था, बैकग्राउंड एक्टर नहीं था, गाता था, C.H. आत्मा। उसकी आवाज इससे सहगल, KL सहगल। हाँ, सहगल और मुकेश इनसे मेल से मिलती थी, उसकी भारी आवाज थी। तो उसका एक भजन था, आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के। ये कबीरदास के ऊपर एक पिक्चर थी, उसमें उसने ये गाया था। तो मेरे को वो पंक्ति बड़ी अच्छी लगी, तो ये मैंने जो सीहर भी लिखी थी, तो इसमें हर एक के साथ ये आया था किस काम को जोड़ दिया। तो बुल्ला शाह कह रहे हैं, आत्म रूप जाने बिना शोक मोह नहीं जाए, तू आत्म सुख रूप उचित वेद संत चिल्लाए। नाम रूप से विरत होए बैठ सदा एकांत, झूठे जग की प्रीति तज सदा विचार वेदांत। निरिच्छा की बेड़ी सो मन वश करिए डार, मैं बुद्धि का साक्षी बारंबार विचार। आया था किस काम को क्यों सोया चादर तान के, सूरत संभाल अब गाफिला तू अपना आप पहचान रे। एक और सुना देता हूँ, सो टाइम पूरा हो जाता। तेरा साईं रल गया, साईं माने स्वामी भगवान। तेरा साईं रल गया मन फुरना के बीच, और गल का गहना ढूंढता मूढ़ जगत के बीच। मन की फुरना त्याग कर निर्विकल्प होए बैठ, निर्विकल्प के साक्षी को ढूंढ ले ये हृदय पैठ। ये नारायण, इस बात को जरा समझ लेना। मन की फुरना त्याग कर निर्विकल्प होए बैठ। निर्विकल्प माने दूसरा कुछ फिर विचार आवे नहीं, और उस निर्विकल्प अवस्था के साक्षी को देखो वो कौन है।
इंद्रिय सारे जगत की तोते लहे प्रकाश, सूर्य चंद्र दीपक तिमिर आत्म ते प्रतिभास। आया था किस काम को क्यों सोया चादर तान के, सूरत संभालब गाफिला तू अपना आप पहचान ले। प्यारे किसको ढूंढता ढूंढनहार पहचान, ढूंढे जिसको स्वयं है पीले रस रसवान। देह भान को त्याग कर जीवन मुक्त सुजान, रस में नित डूबे रहे फिर मस्त मस्तान। जैसे हाथी मस्त हो साकर तोर स्वतंत्र, तैसे विचरो मुक्त होए ब्रह्मलोक सबवंत। आया था किस काम को क्यों सोया चादर तान के, सूरत संभालब गाफिला तू अपना आप पहचान ले। एक दफे मैंने महाराष्ट्र को पत्र लिखा था, मैंने कि मैं समझ गया कि मैं सिंह हूं लेकिन सिंह तो सर्कस के पिंजड़े में बंद रहता है तो क्या ऐसे ही मैं सिंह हूं? वेदांत केसरी तो हो गए मगर पिंजड़े के सिंह हूं क्या? तो फिर जब मैं उस समय, वो तो महाराष्ट्र तो बम्बई में थे, जब वो वृंदावन आए तो फिर मैं जब पहुंचा उनके पास तो बोले आओ भाई सर्कस के शेर सर्कस का जो पिंजड़ा है उसको तोड़ दो तब शेरपना तुम्हारा सिद्ध होएगा। और तुम्हें पिंजड़े के भीतर रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है और उसका कोड़े का डर है, मारेगा ये, उसी के अंदर बंद रहोगे। नारायण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नारायण।